नमस्कार साथियों, मैं रामललित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल EWS पर। साथियों, जैसा कि सभी को पता है कि वो समय आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं किसकी भला, RRB ALP, ठीक है ना, असिस्टेंट लोको पायलट की जो एग्जाम डेट है वो आपके सामने आ चुकी है और बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको इस एक सप्ताह को, आपको कैसे इन 7 दिनों को 14 दिन में बदलना है, 21 दिन में बदलना है। आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आगे क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, कैसे अब आपको इन दिनों को अपना जो समय है उसको जो है सुनियोजित तरीके से कैसे आगे सुचारू रूप से लागू करना है, ठीक है ना। चलिए पहले जल्दी से बात कर लेते हैं RRB ALP की, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं टोटल वैकेंसी कितनी थी भाई, 18,799 पदों के लिए 20/1/2024 में ये फॉर्म हमने भरे थे, ठीक है ना। एग्जाम डेट आ चुकी है साथियों 25 से 29 नवंबर 2024। एक सप्ताह का समय है, केवल एक सप्ताह से भी कम समय बचा है। तो अभी आगे के 7 दिनों में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या हमारी योजना होनी चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं एग्जाम सिटी की। एग्जाम सिटी कब पता चलेगी हमें, 10 डेज बिफोर एग्जाम, यानी कि जिस बच्चे का एग्जाम, समझिएगा बात को ध्यान से, जिस बच्चे का एग्जाम 28 तारीख को है, इससे ठीक 10 दिन पहले यानी कि 18 नवंबर को उसको पता चल जाएगा कि उसका एग्जाम किस शहर में होने वाला है, ठीक है ना, ठीक 10 दिन पहले। उसके बाद बात करेंगे एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड कब जारी होंगे भाई, 4 डे बिफोर एग्जाम, यानी कि एग्जाम से 4 दिन पहले। इसका मतलब क्या हुआ, जिस बच्चे का एग्जाम 28 तारीख को है, इससे 4 दिन पहले यानी कि 24 तारीख को उसका एडमिट कार्ड खुल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में या कहां पर उसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अभी थोड़ी सी बात और करते हैं इसके बारे में। देखिएगा, ये यहां पर नोटिफिकेशन में आप लोग पढ़ पा रहे हैं, क्या पढ़ पा रहे हैं भाई, ठीक है ना। 25/11/2024 वाले उम्मीदवारों के लिए 15/11/2024 को लाइव होगी, ठीक है ना। जो सिटी है आपकी कब पता चलेगी, जिनका एग्जाम 25 तारीख को है, अभी मैंने क्या बताया आपको, 10 दिन पहले पता चलेगी। ये आप देख पा रहे हैं 25 तारीख को जिनका एग्जाम है उनको 15 तारीख को अपनी सिटी पता चलेगी, ठीक है ना। ऐसे जिनका एग्जाम 26 को है उनको 16 को पता चलेगी, जिनका एग्जाम 27 को 17 को, 28 वालों को 18 को, 29 वालों को 19 को जो है पता चल जाएगी। और एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, एग्जाम जिस दिन एग्जाम होगा उससे 4 दिन पहले, ठीक है ना। चलिए और क्या बात करनी है, ठीक है ना, और आपको क्या पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है जी, यहां ध्यान से समझेंगे। RRB ALP जो है हमारा, ये सिलेबस सभी को पता है साथियों, है ना। फिर भी मैं छोटा सा मोटा सा आपको इसके बारे में 2-4 बातें बताना चाहता हूं, फिर मैं बात करूंगा कि आपको ये जो समय बचा है, ये जो समय अभी हमारे पास बचा है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है हमें, ठीक है ना। चलिए, यहां पर सभी बच्चों को पता है, ठीक है जी। CBT1 हमारा 25 से 29 नवंबर को होने जा रहा है। आपको करना क्या है, आपको पता है कि 60 मिनट का पेपर है भाई, कितने मिनट का है, 60 मिनट का पेपर है, 75 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है ना। कुछ बच्चों को एग्जाम देने जाने से पहले कुछ जरूरी बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। वो क्या बातें पता होनी चाहिए, कुछ बच्चों को पता नहीं होती, कुछ बातें वो सारे ही करके आ जाते हैं, सवाल जो आते हैं वो भी करके आगे, जो नहीं आ रहे वो भी करके आगे। भाई ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना ऐसा, क्योंकि 1/3 है ना, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है भाई। तो जितने आपको बहुत अच्छे से आते हैं आपको उतने ही प्रश्नों का जो है जवाब देना है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद क्या बातें ध्यान रखनी है आपको इसमें, देखिएगा, लगभग 15 गुना बच्चे लिए जाते हैं CBT2 के लिए। ये बात भी इन्होंने आगे जो है बताई हुई है अपने इसी में। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं 15 गुना 15 टाइम्स, यानी कि 15 गुना बच्चे लिए जाते हैं।
4 सब्जेक्ट आपको खास तौर से इसमें पता होने चाहिए। कौन कौन से? मैथमेटिक्स, ठीक है जी, गणित, देखिए मैथमेटिक्स आपको पता हो, उसके बाद मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग पता हो, और उसके बाद क्या आ जाती है भाई? उसके बाद आ जाती है हमारी जीके। और जीके को हम यहाँ 2 भाग में पढ़ पा रहे हैं। क्या? जनरल साइंस एक पार्ट है हमारा, ठीक है जी, और जनरल अवेयरनेस दूसरा पार्ट है हमारा। साइंस भी इसमें आती है और करंट अफेयर भी अच्छी खासी इसमें पूछी जाएगी आपसे, ठीक है जी। तो चलिए मैं बात करना चाहता हूं अब उन छोटी छोटी बातों के बारे में जिनकी वजह से कई बच्चे बहुत बेहतरीन तैयारी होने के बावजूद भी थोड़ा पीछे रह जाते हैं, ठीक है ना। ये सारा सिलेबस आपको पता है, बच्चों ने बहुत मेहनत से, बहुत उम्मीद के साथ, पूरी तत्परता के साथ तैयारी की हुई है। मुझे अभी सिलेबस डिस्कस बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना, मुझे और बातें आपसे नहीं बतानी, ठीक है ना। मैं छोटी छोटी बातें समझेंगे। क्या है? सबसे पहली बात, आप अपनी आईडी वगैरह बहुत अच्छे से देखभाल करके एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाए। हर एक बच्चे के पास अपनी भाई कम से कम 2 आईडी हो, ठीक है ना। भले ही जरूरत एक की भी ना पड़े आपको, लेकिन आपके पास आपकी 2 आईडी होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, एक आईडी में थोड़े बहुत नाम की मिस्टेक हो जाती है, तो वो दूसरी आईडी आप वहां पर लगा सकते हैं। आपके पास आपकी आईडी की फोटोकॉपी भी हो, आपके पास अपने आधार कार्ड वगैरह जो भी है उनकी फोटोकॉपी हो, और जो एडमिट कार्ड आप साथ लेकर गए हैं उसकी भी एक आध फोटोकॉपी एक्स्ट्रा अपने पास रखें। कभी कभी सेंटर पर जाकर किसी फोटोकॉपी की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको पता चलता है भाई आसपास तो किसी फोटोकॉपी वाले की दुकान ही नहीं है, आप बड़ी भाग दौड़ करते हो, है ना। उस सबसे बचने के लिए आपको जो है करना क्या है, सारी चीजें समय पर अपने पास रखकर और समय से पहले आपको एग्जाम सेंटर पहुंचना है। दूसरी बात, जो मेन बात है वो ये है कि अब आने वाले 7 दिनों में क्या करना है। अब ध्यान से समझिएगा बात, ठीक है ना। जो भी बच्चा एक प्रैक्टिस सेट आज की तारीख में लगा रहा है, इन 7 दिनों को अगर 14 दिन बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा भाई? उसे 2 प्रैक्टिस सेट हर रोज लगाने शुरू कर दो। तो 7 के 14 दिन बना दिए, समझो उसने। जो बच्चा एक प्रैक्टिस सेट आज लगा रहा है, वो बच्चा आज से अगर 3 प्रैक्टिस सेट, 3 मॉक टेस्ट देने शुरू कर दे तो 7 या 21 दिन बना दिए भाई उसने, ठीक है ना। जिस बच्चे का पेपर आज से 10 दिन बाद है और वो 3 प्रैक्टिस सेट आज लगा रहा है एक दिन में, तो 10 गुना 3 यानी कि 30 प्रैक्टिस सेट उसने लगा दिए। उसने इन 10 दिनों को पूरा महीना बना दिया अपना। अपने ऊपर विश्वास रखो। ये 7 दिन का फासला कैसे तुम्हें तय करना है, इसकी योजना तुम्हें अपने आप तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मंजिल सामने है, ये 7 दिन का 10 दिन का फासला है केवल, ठीक है ना। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है, ये फासला कैसे तय करना है ये हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दें। मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पर ईडब्ल्यूएस पर ही, ठीक है ना, रही सर आरआरबी रेलवे की स्पेशल पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है। आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। मैथमेटिक्स की क्लास होती है रईस सर की, ठीक है ना। रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए गणित के सवाल हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से भाई क्लास चली हुई है, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 7 दिन है, आप इनको बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत मन के साथ अपना जो है तैयारी को और ज्यादा बढ़ाएं और प्रैक्टिस सेट हर रोज लगातार करें, ठीक है ना। जो जो चीजें आपको रिवाइज करनी है रिवाइज करें, ठीक है ना। और बाकी जो है मैं यही कहूंगा आपसे, ठीक है, कि जो आपका समय बचा हुआ है इसको बहुत अच्छी तरीके से आप यूटिलाइज करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।